भाई बेटा, ये जो ससुराल के मामलात है ना, ये बड़े ही नाजुक होते हैं। वैसे हर कोई हमारी तरह से ना बड़े दिल वाला नहीं होता कि बहू चोरियां करती रहे फिर भी उसे पकड़ पकड़ के गले से लगाते रहे। ये लोग तो चुटिया से पकड़ के घर से बाहर धक्का दे देते हैं। वैसे क्या चुराया था तुमने? मेरा मतलब है, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया तुम पे? आंटी, मैंने जिंदगी में कभी बचपन में चोरी नहीं की और अब भी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलने पे मजबूर किया गया है। हो सकता है बेटा, वैसे इंसान की मजबूरियां ना उससे बहुत से सही और गलत काम करवा लेती हैं। मैं तो कहती हूँ, देखो बेटा, मैं ना तुम्हारी बहुत बड़ी खैर खा हूं। तुम ऐसा करो, अपने ससुराल जाके ना अपनी सास से माफी मांग लो। वैसे भी बेटा, ये जो माएँ होती है ना बेटों की, इनके बहुत बड़े दिल होते हैं। अरे बड़ी बड़ी चीजें माफ कर देती हैं। और वैसे भी तुम्हारी सास ना बहुत अच्छी औरत है। अब मुझे ही देख लो, इतना सब कुछ देख रही हूँ लेकिन सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। माफ करके गले से लगा लिया हमने तो तुम्हारी बहन को। आपके मशवरे का शुक्रिया आंटी। अरे बेटा, तुम तो बुराई मान गई। वाह भाई अम्मा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी दोनों नंदे इतनी बाकमाल औरतें। जुबान संभाल के बात करो। मैंने कई दफा तुम्हें जोया के पर्स से ना पैसे चोरी करते हुए देखा है। उसके ब्रांडेड बैग्स, जूते, ज्वेलरी, क्या क्या तुमने चोरी नहीं किया? हाँ बोलो वो सब। तुम तो अपना मुंह ना बंद ही रखो भाभी। अभी तुम्हारे सारे करतूत खोल के रख दिए ना मैंने, तो जमीन में गड़ जाओगी तुम। बात करती हैं। अरे सारी दुनिया जानती है कि दोनों बहनें चोर हैं, पूरे शहर में चर्चा है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। शायद मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत अच्छा हुआ जो आज रूसा के साथ ना इस घर में ये सलूक हुआ। उसे तुम्हारी फेवर करते हुए ना बहुत ही अफसोस हो रहा होगा। लानत है भाई इस तरह की दोस्ती और इस तरह की रिश्तेदारी पर। हाँ, बड़ी आई। भाई शिमी, तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शहजाद मेरी मुट्ठी में, ये दोनों बहनें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा है ना, जोया को आज पता चल गया होगा अपनी प्यारी सहेली और उसकी बहन के करतूत का। अम्मी, आपने उसे यहाँ पे, नीलो ने और मेरी सास ने उसे इतना जलील करके यहाँ से निकाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, बड़े सवाल जवाब करने आई थी वो जोया से। उसने तो ऐसी आग लगाई है ना अम्मी कि उसमें हम सब जल के राख हो गए। मैंने मना किया था उसे, उसने नहीं सुनी मेरी बात। कितनी देर हुई उसे वहां से निकले हुए? आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे में तो उसे आ जाना चाहिए था ना। मुझे नहीं पता अम्मी अब तक वो वहां पे क्यों नहीं पहुंची। सारी जिंदगी अम्मी आपने मुझे बेवकूफ, लापरवाह और निकम्मी कहा है। मैं बड़ी थी लेकिन नहीं, आपने उसको अहमियत दी है, आज तक देती आ रही है। और अब शादी के बाद उसने जो कारनामा अंजाम दिया है ना अम्मी, रही सही कसर तो अब पूरी हो गई है। मेरी ससुराल वाले तो ना आपकी तरबियत पे उंगलियां उठा रहे हैं। मेरी ससुराल वाले तो ना आपकी तरबियत पे उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक है, तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी ना तो बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। अच्छा, आज फाइनली आपने मुझे भी इस घर से जाने का कह दिया। ठीक है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं अपनी खुशी से ये नहीं कह रही। क्यों तंग कर रहे हो मुझे इतना? क्या हो गया मॉम, क्यों भाई को डांट रही हैं? क्योंकि मेरा इकलौता बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे खुश नहीं करना चाहता, परेशान करता है, गुस्सा दिलाता है। फलीद भाई, आपने आंटी को रुला दिया। आंटी प्लीज आप रोना बंद करें, मैं आपका बेटा हूँ, आपके साथ हूँ। बड़े अफसोस की बात है वलीद भाई। ओवर रिएक्ट कर रही हैं ये। एक ही टॉपिक है इनके पास कि मैं शादी कर लूं। जब मैं कह चुका हूं कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो बार बार ये बात क्यों कही जा रही है मुझसे? नहीं करूंगा मैं दूसरी शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉम, मॉम, मैं पानी लेकर आता। मॉम ठीक है? सांसरी भाई, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मुझे शांति, पानी लाओ। ये लो पानी पिलाओ। मामा पानी। मेरी बात मान, अल्लाह के बाद से, अपनी माँ की बात से,
मान जा मेरी बात। कितने बेहिस इंसान है आप। मेरी माँ को इस हाल में देखकर भी आप खामोश हैं। मेरी माँ को कुछ हो गया ना भाई, तो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। तारे मेरा फर्मा बरदार बच्चा याना था, मैंने उसने हाँ कर दी है। जीते रहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मॉम, पानी पिए। पानी की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे ने मेरी बात मान ली। हर कोई हमारी तरह से ना बड़े दिल वाला नहीं होता कि बहू चोरियां करती रहे फिर भी उसे पकड़ पकड़ के गले से लगाते रहे। वैसे क्या चुराया था तुमने? मेरा मतलब है उन्होंने क्या इल्जाम लगाया तुम पे? वाह भाई अम्मा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी दोनों नंदे इतनी बाकमाल औरतें। अरे सारी दुनिया जानती है कि दोनों बहनें चोर हैं, पूरे शहर में चर्चा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? पुरसा देने गई थी, ताजियत देकर आ रही। सदमा इतना बड़ा था कि अंदाजा ही नहीं हुआ, पैदल चल पड़ी। जोया, मैं जानता हूँ तुम्हें बेहद अफसोस है। जोया ने तुम्हारे बारे में घर वालों के सामने जो कुछ भी कहा उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यकीन करो वो बहुत पछता रही है, तुमसे बात भी करेगी। जो कुछ भी हुआ गुस्से में उसके मुंह से निकल गया। गुस्से में ही दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है, मोहब्बत और नफरत का अंदाजा होता है। जोया के मुंह से जज्बातीपन में जो अल्फाज निकल गए उससे मुझे नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। कम से कम मुझे दोस्त नुमा दुश्मन के बारे में तो पता चल गया। प्लीज। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने इस तकलीफ में मेरा साथ दिया। लेकिन प्लीज जोया से कहिएगा कि जिंदगी भर मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो हमारे घर? क्यों आ जाते हो बार बार तकलीफ देने के लिए? तुम जानबूझ के अजियत देने आते हो ना। और मैं कितनी बेबस हूँ कि मैं हर दफा तुम्हें घर आने की इजाजत क्यों दे देती हूँ। अरूषा कहाँ गई है भाई? मेरा घर है, कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं जहाँ हर 10-15 दिन बाद तुम छुट्टियां मनाने आ जाते हो। अरे तो मैं कौन सा एयरपोर्ट आया हूँ, अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ। बहुत बेटी याद आ रही है आज? हाँ, कभी फर्ज निभाने के बारे में सोचा है या सिर्फ हक जताने आते हैं तुम्हें? अरे तुम जैसे गैर जिम्मेदार बाप जिन बेटियों के होते हैं ना, उन्हें इस मुआशरे में कोई इज्जत नहीं मिलती। वो और उनके घर वाले जलीलो ख्वार ही होते रहते हैं। अगर तुमने जिम्मेदारियां उठाई होती ना, तो आज ये दुनिया हमें चोर, धोखेबाज और लालची साबित ना कर रही होती। ऐसे हमारी इज्जत नफ्स कुचल कर हमारा नामो निशान मिटाया नहीं जा रहा होता। लेकिन तुम्हें क्या परवाह? तकरीर करके थक गई होगी, एक गिलास पानी पिला दो जरा। ठीक हो तुम? अरूषा यहाँ आई थी?
ओह, तो घर आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई या फिर दी गई? जितना पूछा है ना उसका जवाब। और जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप वो मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? बिलाल, जो भी बात है खुलकर करें। बाजी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? बाजी आपका सूट किसी ने जला दिया है। जला दिया है? क्या मतलब, कौन इस्त्री कर रहा था? बाजी इस्त्री तो मैं ही कर रही थी। पानी पीने के लिए मैं किचन में गई, जब वापस आई तो इस्त्री सूट के ऊपर रखी हुई थी, जबकि मैं इस्त्री स्टैंड पर रख कर गई थी। जोया, बाजी कसम ले ले। खबरदार, जो तुमने कसम खाई, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या मुसीबत है, हर कोई अपने अंदर यहाँ नेक और पारसा बना हुआ है, दूसरे को मुजरिम और गुनहगार समझता है। तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं करूंगी। कभी कपड़े जलाती हो, कभी बर्तन तोड़ती हो। तुम मुझे यहाँ आराम नहीं तकलीफ दे रही हो। कल ही मामा के पास तुम्हें छोड़कर आऊंगी मैं। बाजी आप कसम ले ले, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो साइमा भाभी जो... बस बकवास बंद कर। कुछ भी बोलती हो, जाओ यहां से, जाओ। कुछ भी बोलती है। वैसे हद है, यहां हर कोई कुछ भी बोलता है। जिस तरह तुम बात करती हो ना, उसी तरह ये भी जुबान खोल रही है। जोया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे पहले कि घर के हालात मजीद खराब हो, वापस भेजो इसे, भेजो वापस। क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? आज तो ना कसम से बहुत सुकून की नींद आने वाली है। अच्छा, क्यों, वजह? कुछ नहीं, तुम्हें तो बस इसलिए खुश होना चाहिए कि मैं खुश हूँ, है ना? तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ भाई। इसी तरह से खुश रहा करो, हंसते मुस्कुराते रहा करो। हाँ, बस फिर ठीक है। ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम जख्मों से। देखो वली, अपनी माँ की बात मान के तुम हमेशा खुश रहोगे। इसमें क्या शक है? वालिदैन की खिदमत करना, उन्हें खुश करना औलाद का तो फर्ज होता है, और ये फर्ज तो वलीद भाई दिल से निभा ही रहे। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। और वलीद भाई तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत इंसान है, इन्हें फरमाबरदारी का मौका मिल रहा है। काश मेरी सगी माँ जिंदा नफरत नहीं है जो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, कि परसों की नफरत कहीं मुझे ही ना खत्म कर दे। ऐसा सुलूक तो भागी हुई लड़की के साथ भी नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, मामी मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। अब देख ले क्या हो रहा है मेरे साथ। वलीद, मैं बहुत कमजोर हूँ और इतने तवील इम्तिहान के लिए कहां से लाऊं हिम्मत जो मेरी बर्दाश्त से ज्यादा दर्दनाक है। मैं बस चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी मेरा ऐसे ही साथ देते रहें, ताकि
इंसाफ नहीं कर सका उरुसा के साथ इंसाफ नहीं कर सका। कैसे कर पाऊंगा फैसला? वलीद, वलीद, क्या हुआ मेरे बेटे? क्या हुआ? बाबा, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हुआ क्या है, क्यों कह रहे हो ऐसा? मैं बहुत कमजोर, बहुत बुज़दिल, बहुत वादा खिलाफ हूँ बाबा। मैं वादा खिलाफ हूँ। मैंने उरुसा से वादा किया था कि जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। एक तरफ मामा है, वो कहती हैं अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो नाराज हो जाएंगे, और एक तरफ उरुसा, उसका दिल तोड़ रहा हूं मैं उसका दिल तोड़ रहा हूं। मुझे बताए मैं क्या करूं बाबा, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, मेरी मदद करें प्लीज। हाँ हाँ, मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से। मामा से बात करेंगे ना? आप मामा को बताएं कि मैं उरुसा को नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं टूट रहा हूँ अंदर से बाबा, मैं टूट रहा हूँ अंदर से। तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से। लेकिन खुद को संभालो बेटा, तुम जवान बच्चे हो, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगे। हाँ, पागल हो रहा हूँ मैं, पागल हो रहा हूँ, रफ्ता रफ्ता टूट रहा हूँ अंदर से, और एक दिन मर जाऊंगा। अरे नहीं, अल्लाह ना करे, क्यों मर जाओगे? मेरी जिंदगी लग जाए तुम्हें। नहीं बेटा, मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से, परेशान ना हो, खुद को संभालो मेरे बेटे, अपने आप को संभालो। अब फैसला लेने का वक्त है, और तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? तुमने हमेशा दूसरों की बात सुनी है ना? मैंने तुमसे कहा, तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा, तुमने मान ली बात, सर झुका दिया। फर्मा बरदारी अच्छी बात है, लेकिन उससे तुम्हारी अपनी कुव्वत फैसला खत्म हो गई है। अब तुम्हें खुद अपने फैसले लेने, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक की हिफाजत करनी है, उसके लिए खुद को मजबूत करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। वादा खिलाफ तो नहीं हूं ना बाबा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा वादा खिलाफ नहीं हो सकता। जाओ अपना मुझे ठीक करो, मैं बात करता हूँ। जाओ, शाबाश, बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, ठीक है? जाओ, शाबाश। वलीद मसरूफ होगा, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाया। वलीद ने कहा था वो भाभी को मना लेगा। अगर भाभी को मुझसे जितनी नफरत है, यकीनन इतनी नफरत दिल में रखते हुए वो कभी मेरी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सके। और अब तो मौका भी ऐसा हाथ आ गया है ना, यकीनन इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहेंगी। मेरी बच्ची की इज्जत तेरे हाथ में, उसका घर बर्बाद होने से बचा ले मेरे मौला। तुम अपने बेटे को अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ा रही हो। उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा है तुम्हें? वो बुज़दिल और कमजोर इंसान तुम्हारे सामने चुप रहता है, खुद पे जबर कर रहा है, और ये उसका खुद पे तशद्दुद है, जिसका नतीजा बहुत खौफनाक निकलेगा। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें जब पता चलेगा जब पानी सर से गुजर चुका होगा। यकीन नहीं आ रहा मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। ताज्जुब हो रहा है, अपनी बहन और उसकी बेटी के लिए कितनी हमदर्दी है, और अपने बेटे का दर्द नहीं महसूस होता आपको?
मैं उसकी तन्हाई और अकेलापन दूर करूंगी। तकलीफ देती है मुझे। 3-4 दिन में मैंने फैसला कर लिया, निकाह की डेट फाइनलाइज करूंगी और आप चुप रहेंगे। तो तुमने आज तक मुझे चुप ही तो करवाया है, और क्या किया? हर फैसला तुम्हारा, हर मर्जी तुम्हारी, और मैंने हमेशा एहतराम किया हर बात का तुम्हारा। लेकिन अब मैं अपनी औलाद की तबाही नहीं देखूंगा। सुन लिया सबा बेगम, समझ जाओ। कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि अब जहीर की हिमायत तुम्हारे साथ नहीं होगी। अंडरस्टैंड? जहीर की हिमायत नहीं होगी। जहीर को शायद पता नहीं कि सारी जिंदगी मैंने अपने फैसले किए, इनकी जिंदगी भी संवारी है। इस बार भी सबा का फैसला होगा और सबा जीत कर दिखाएगी जहीर साहब को। अपनी बहन और बहन की बेटी की हिमायत कर रहे हैं ना, दिखा दूंगी इनको। ओ हो मैडम उलूसा। अच्छा, तो मैडम यहाँ कहीं जॉब करती हैं? यू नो व्हाट, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में था। फाइनली आज तुम मुझे मिली थी। आई एम सो लकी। लेकिन तुम मुझे तलाश क्यों कर रहे थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बतानी। गुड फॉर मी, बैड फॉर यू। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, so just leave। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, सुन तो लो मेरी बात। अगर नहीं सुनोगी तो बहुत पछताओगी। सर वलीद के बारे में है। तुम्हारा वलीद अगले हफ्ते किसी और औरत का होने जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? वलीद ऐसा नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं। उसका तो रिश्ता भी तय हो चुका है। जिस लड़की से हुआ है ना, उसे अंगूठी भी पहना दी उसने। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, मैं तुम्हें इस वक्त पिक्चर्स सेंड करता हूँ, देख लो, यकीन हो जाएगा खुद ब खुद तुम्हें। वैसे मुझे तुम्हारे दुख का बड़ा एहसास है रूसा। तुम चाहो तो मैं... मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं, अपना हक लेना जानती हूं। नीलो, अरे नीलो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में ना नुकसान हमारा ही हो जाए। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि ये जोया और अरूसा और वो तीसरी साइमा, इन तीनों के जो खराब ताल्लुकात है ना, हमारे लिए मसला बन जाए। मैं तो कहती हूँ तुम शहजाद से कहो कि जल्द से जल्द आके ना निकाह कर ले। अरे शिम्मी, शहजाद तो कब से मुझसे निकाह करने को तैयार है, क्यों कमबख्त अरूसा घर जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मैं तो समझती थी कि दोनों बहनों का घर बस गया, अब मैं जाऊंगी और अकेले राज करूंगी। मगर अरे मगर क्या, लड़ाई झगड़ा है, सुलह सफाई हो जाएगी, 1 दिन 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये जो आपदा है ना,
इसका मूड ना बदल जाए। अरे बदलता है तो बदलने दो, शहजाद जी मेरे हैं और मुझसे ही शादी करेंगे। हाँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं निकाह और रुखसती की बात करूंगी। मेरी नजर जहां तक देख रही है ना नीलो, वहां तक तो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम ऐसा करो कि तुम ना जोया से हमदर्दी करो और उससे थोड़े से पैसे निकलवा लो। क्या खाक हमदर्द बनूं? मेरी हमदर्दी को शक की निगाह से देखती है। साइमा है ना, उसने उसके दिल में बीज बोया है कि मैं चोर। की तो ऐसी की तैसी तुम। अरे शमीर, एक तो तुम जज्बाती बहुत हो, अब अपने जज्बातीपन की वजह से कोई नया मसला मत खड़ा कर देना। इधर देख, सारी चोरियां कहीं तो नहीं करती रही? अरे अल्लाह शमी, शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? ना तुम्हारी जबान जली ये बात करते हुए। अब मैं छोटी सी बच्ची नहीं रही जो तुम्हारे पर्स से चोरी कर करके कुल्फियां खाती थी। एक ही कप बनाई थी चाय, पतीले में है क्या और? बना लूंगी खुद ही। सोया, तुम अपनी चीजों और पैसों को ना बहुत संभाल संभाल के रखो। बहुत चोर हो गए यहाँ पे। अरे तुम्हें नहीं पता, नीलो ने ना एक दफा मेरे 2000 चुरा लिए थे और ये बात तो सबको पता है। और वैसे भी आजकल तो ना वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही है, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। और मैं तो सोचूंगी ना तुम्हारा भला, आखिर मैंने ही तो तुम्हारी शादी कराई है। साइमा आप ही बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैंने उनकी बात को अहमियत नहीं दी, उल्टा उन्हें ही मुजरिम बना दिया। उफ, बहुत गलत किया मैंने। मुझे उनसे सॉरी करना चाहिए, वरना हम कभी भी दिल साफ नहीं कर सकेंगे। क्या बात है जोया? भाभी, I'm really sorry। मैंने आपको गलत समझा, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मतलब? नीलो वही है चोर, झूठी मक्कार, चालाक औरत। आप उसके बारे में बिल्कुल सही कहती थी। अच्छा, कमाल है। अब कैसे पता चला तुम्हें? अब किस पे यकीन आया तुम्हें? अम्मी और नीलो को बातें करते सुन लिया था मैंने, सारी उनकी बातें सुन ली। खैर इन बातों को छोड़े, आप ही, मेरा दिल अब आपकी तरफ से बिल्कुल साफ। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुमने अपनी दोस्त का बहुत दिल दुखाया, बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी उसे तुम्हारी वजह से। बस बहुत बहुत ही अफसरदा है वो, दिल दुखा हुआ है उसका। ये मेरा और मेरी फ्रेंड का मामला है, मैं उसे मना लूंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती हैं, मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे बदुआ ना दे दें, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। पागल हो गई हो क्या? अगर मेरी औलाद नहीं है तो क्या मेरे अंदर ममता भी नहीं है? मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए इतनी दुआएं करती हूँ ना, अल्लाह जानता है। और चलो अच्छा हो गया, अब तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो गया ना, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस अब अपना दिल ना मेरी तरफ से खराब मत करना। उरूसा से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मैं तुम्हें, उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। अल्लाह जानता है कितने जतन किए मैंने तुम दोनों की शादी के लिए, वरना तो हर कोई खिलाफ था। और उरूसा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए बिलाल से। क्यों? मतलब वो कहती थी कि जोया अमीर घर की इकलौती लाडली लड़की है, अगर वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं करेगी तो मसला हो जाएगा।
और दोनों तरफ से ना हमें ही बातें सुनने को मिलेगी। मैंने लेकिन किसी की नहीं सुनी, जी जान एक कर दी और तुम दोनों की शादी करा के ही रुकी मैं। थैंक यू आप, थैंक यू सो मच। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगली रोसा बहुत गुमसुम सी रहने लगी है। कुछ बताती भी तो नहीं कि ऐसा हुआ क्या है जो अचानक। मुझे लगता है मुझे वलीद से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मेरा फोन, हाँ मुझे उरूसा के फोन से बात करनी चाहिए। उरूसा शावर लेने गई है, मुझे इससे पहले वो बाहर आए वलीद को कॉल कर लेनी चाहिए उरूसा के नंबर से। वलीद, वलीद बेटा, उरूसा, ये मेरे बेटे को अभी भी फोन कर रही है। हेलो, वैसे तुमसे ज्यादा ढीठ और बेशरम लड़की मैंने नहीं देखी। क्या चाहती हो मेरे बेटे से? हैं? तुम्हें क्या लगता है वो नरम पड़ जाएगा? एक चोर मकार को वापस ले लेगा? मेरी एक बात गौर से सुन लो तुम उरूसा, तुम अब मेरे घर में कभी नहीं आओगी, ना वो माफ करेगा और ना मैं। और हाँ, एक और बात भी बता दूं, अगले हफ्ते मेरे बेटे का निकाह है, समझ आई तुम्हें? इसलिए दोबारा गलती से भी मेरे बेटे को मत फोन करना, वरना आई स्वेयर मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। ग्रेट मॉम, अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। अच्छा ये क्या, वलीद ने तो उरूसा की कॉल भी रिसीव नहीं की। मैं तो सोच रही थी कि वो सिर्फ मेरी कॉल ही नजरअंदाज कर रहा है, और उसने ये क्या किया, फोन भाभी को दे दिया। भाभी ने तो मेरा दिल ही नोच डाला है। शायद उरूसा को वलीद के निकाह से मुताल्लिक खबर मिल गई है, जब भी वो इतनी परेशान और उदास है। अरे नीलो नीलो नीलो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मैं घर वालों से किस तरह बात कर लूं तुम्हारे मेरे रिश्ते की? उरूसा वाला मसला तो हल हो जाए पहले। अरे शहजाद जी, उरूसा का मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। और वैसे भी आपकी बहन ने जो कारनामा अंजाम दिया है ना, उसके बाद कोई भूल के भी उसे अपने घर ले जाए, ये बात आप सब अपने दिल से निकाल ही दें। का खौफ करो नीलो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अरे शहजाद जी, मेरे कहने का ये मतलब था कि दूसरों की जिंदगी के मसलों को अपनी जिंदगी का मसला नहीं बनाना चाहिए। अरे जिंदगी चलती रहती है, मसले आते जाते रहते। वैसे भी बुरा मत मानिएगा, आपकी इतनी सी तनख्वाह से मेरा तो गुजारा नहीं होने वाला। मैंने सोच लिया है कि शादी के बाद आपको बिजनेस करवाऊंगी। अच्छा, बिजनेस करा के दोगी? बिजनेस के लिए बहुत मोटी रकम लगती है, पता भी है तुम्हें? हाँ, तो गरीब समझते हैं क्या नीलो को आप? नीलोफर नाम है मेरा, खुद पैसे लगाऊंगी। क्या बिजनेस शुरू करा के दोगी तुम मुझे? हाँ, मंगल बाजार में मनियारी का स्टॉल लगवा के दोगी? वैसे आपकी औकात ना मंगल बाजार में दही बड़े की रेड़ी लगाने की ही है, लेकिन क्या करूं, ये सब नीलो के शायाने शान नहीं है ना, तो मजबूरन 40-45 लाख रुपए लगा के मुझे एक्सपोर्ट का बिजनेस तो करवाना पड़ेगा आपको। 40-45 लाख रुपए? इतनी रकम है तुम्हारे पास? अरे है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है शहजाद जी। क्या बात कर दी आपने, हल्का ले लिया अपनी नीलो को। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हें बिल्कुल हल्का नहीं लेता।
बिजनेस के बारे में क्या कह रही थी वो तो बताओ। मुझे नहीं लगता है वलीद शादी करेगा। मेरी जान वो शादी जरूर करेगा, तुम बस देखती जाओ। हाँ। थैंक यू। बुज़दिल, छोड़ा है अरूसा को कमीना। मेरी जान तुम क्यों उससे इतनी हमदर्दी कर? सब खैर तो है? मुझे उससे हमदर्दी नहीं है, मुझे मोहब्बत में दावा करने वाले मजनू मर्दों से नफरत है, जब वो बेवफाई और धोखे पर उतर आए। मोहब्बत में महबूब को धोखा देने वाले पर लानत हो। अरे मेरी जान इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो तुम? सिर्फ ये सोचो, अगर मैं बिनी के साथ कहीं दूर भाग जाऊं तो क्या करोगे? तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा मिस्टर राहील। मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगी और कब्र में उतारूंगी। मेरे साथ धोखा और बेवफाई हरगिज़ नहीं चलेगी। मेरी जान, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती।